देखिए ये भीड़ जो है ये राहुल गांधी को देखने आई है, वोट करने नहीं। इस भीड़ में आधे से ज्यादा शिफाउर रहमान के वोटर हैं। कुछ कहना नहीं चाहते हैं। Once they will be in the leader, they surely work upon that. Just wait and watch. That's what I would like to देख लिया है कि आम आदमी पार्टी कैसा कर रही है, and we are hoping for that the Congress will win and they will surely work wonderful and work for the development, work for the education. यूथ पढ़ लिख गए, अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। रैली में पहुंचे हुए, क्या इससे राहुल गांधी जी जो कांग्रेस दावे कर रही है वो दावा पूरा कर पाएगी? कांग्रेस बताए जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात के अंदर जकीरा जाफरी के हस्बैंड को किस तरह से जलाया गया, ये पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा। हम ओखला के निवासी हैं, हम डेवलपमेंट पर वोट करेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वो जमाना चला गया कि जब आप आते थे लोगों को बहकाते थे। अब अगर आप वोट मांगते हैं तो हमें पहले डेवलपमेंट दिखाइए। शीला दीक्षित के नाम पर हम आपको वोट नहीं देंगे। ओखला में एक महिला है जिसके पति 4.5 साल से जेल के अंदर हैं। अभी ओखला ने जो मिजाज बनाया है 2025 में, अभी तक हम शिफा भाई के साथ बिल्कुल 100% है, वोट भी देंगे, दिलवाएंगे भी। लास्ट 4 तारीख को हम लोग प्लान करेंगे, ओखला के लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, कि वोट एक तरफा किसको देना, 4 जगह वोट हम नहीं देंगे। लेकिन विकास की बात तो कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस बताए कि हरियाणा में क्यों आ रही, महाराष्ट्र में क्यों आ रही। सिर्फ आप ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर मुसलमानों की लीडरशिप खत्म करना चाहोगे। हम ऐसे भारत के यूथ नहीं होने देंगे। आप बताओ, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड में बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट में क्या आपने ऑप्शन दिया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA लगभग 50 से 80 मुसलमानों पर लगा दिया गया है, जेलों के अंदर है। कांग्रेस ने उसके ऊपर क्या किया? कांग्रेस सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी को डर दिखाकर मुसलमानों को वोट लगे। ओवैसी अभी तक इस तरह का कोई घोषणा नहीं की है जो डेवलप। ओवैसी साहब ने लोकसभा के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको आप UAPA के नाम से जानते हैं, उसकी मुखालिफत की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की है, राम मंदिर की मुखालिफत की है, ट्रिपल तलाक की मुखालिफत की है। हम यूथ पढ़ लिख गए, अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आज राहुल गांधी जी को हम सुनेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं, उस पर विचार करेंगे। अभी हम सिर्फ आज तक ओखला की जनता सारे वोट शिफा भाई को जाएंगे। आज अभी तक सारा पूरा जो मिजाज है, हम अमानत भाई को भी वोट नहीं देंगे, सारा वोट शिफा भाई को है। एक तरफ जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या इससे उम्मीद घोषणा भी कांग्रेस की है और कहीं ना कहीं बीजेपी घोषणा की है और आम आदमी पार्टी दावेदार नजर आ रही है? देखो, घोषणा कोई भी करे, कुछ भी कहो आप, ये सीट कांग्रेस ही निकालेगी। ये सीट हमारी अरीबा दीदी हैं जो वही निकालेंगी। और यहाँ पर जितनी ये पब्लिक आई हुई है और यहाँ पर जो फ्लो चल रहा है यहाँ पर इस टाइम, वो कांग्रेस पार्टी का ही चल रहा है। हमारे राहुल गांधी साहब आज आ रहे हैं, आज यहाँ पर वो मतलब बताएंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, अगर जीत गए आने वाले टाइम में, जिस तरह उन्होंने वादे किए हैं, वो अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। और मैं तमाम ओखला वालों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग दिल से बिल्कुल एकदम इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ एक होकर आप लोग अरीबा दीदी को जिताएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी काम कर रही थी, फ्री की रेबरी, वही अब कांग्रेस भी कर रही है। देखिए, ओखला जो है ना, इसका जो इमेज है, कहीं ना कहीं पूर्व विधायक हमारे आसिफ खान सर हैं, उन्होंने दिया है। ओखला जो बनाया हुआ है उन्हीं का बनाया हुआ है। और आज के टाइम में तुम ओखला की स्थिति देख लोगे, जहाँ तहाँ जो सिचुएशन है, लोगों को पानी की पीने के लिए पानी नहीं है। आप देख लो, रोड पे कहीं निकल जाओ, वहाँ पर कीचड़, मस्जिद के बाहर कीचड़, खाने के लिए होटल में जाओ, वहाँ पर साफ नहीं है, किसी तरह का सिस्टम नहीं है। लोग आम आदमी पार्टी केजरीवाल कर रहे हैं कि सब कुछ बनेगा और पानी का बिल आएगा तो माफ किया जाएगा। क्या इस तरह की घोषणा कर दी जो कांग्रेस घोषणा करने में भी पीछे है? देखिए, अभी 10 साल उन्होंने मतलब यहाँ पर मतलब ये किया है, 10 साल उनका शासन रहा है अमानुल्लाह साहब का, तो वो उसमें कर देते और ये जनता आगे उनको ही जिताती। ये जो यहाँ पर ये सैलाब दिख रहा है आपको, अमानुल्लाह साहब का दिखता। 10 साल उन्होंने किया, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे वो। इसलिए यहाँ की जनता यहीं पर अरीबा दीदी की समर्थन में आई हुई है और सबका यही कहना है कि ये सीट हमारी कांग्रेस की। बता रहे हैं कि अरीबा खान जो है इसका सीट से दावेदार न नजर आ रही है, अभी भी अमानुल्लाह खान दावेदार नजर आ रहा है। अरे सबका अपना अपना कहना है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, लोगों को क्या अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। जैसा मुझे लग रहा है मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ और मैं अपने अकॉर्डिंग यही कहना चाहूँगा कि ये सीट हमारी अरीबा दीदी ही निकाल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी भी इसी सीट पे आए हैं और ओवैसी का आने का मतलब ओखला का माहौल काफ़ी बदल चुका है।
अरे आने को क्या मतलब, जब संविधान ने सबको अधिकार दिया मैं भी आ जाऊं, कोई भी आ सकता है। अगर मेरी मतलब 25 साल की उम्र हो जाएगी मैं भी लड़ सकता हूँ ना इस सीट से। आने में कोई भी आ सकता है, लड़ रहे हैं, लड़ने दोनों, लेकिन जीत जो है मतलब इन्हीं की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। जो भीड़ है वो तो सब कुछ शो कर ही रही है एंड होपफुली उसका रिजल्ट भी बहुत प्रभावित होगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि वो क्या कर रहे हैं। हमने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी कैसा कर रही है एंड वी आर होपिंग फॉर दैट द कांग्रेस विल विन एंड दे विल श्योरली वर्क वंडरफुल एंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट, फॉर वर्क फॉर द एजुकेशन एंड इंशाल्लाह द रिजल्ट विल बी ऑब्वियस। लेकिन जो काम आम आदमी पार्टी कर रही थी वही काम कांग्रेस फ्री की रेवड़ी बांट रही है। सॉरी, जो काम आम आदमी पार्टी कर रही थी फ्री का देकर, वही काम अब कांग्रेस भी करेगी। ये पॉलिटिकल एजेंडा है तो हम इस पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वंस दे विल बी इन द लीडर दे श्योरली वर्क अपॉन दैट, जस्ट वेट एंड वॉच, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से ऑन। और अमानतुल्लाह खान ने इस एरिया के लिए काफी अच्छा काम किया। उन्होंने किया, लेकिन समय भी तो ज़्यादा लिए ना, टाइम तो उनको भी ज़्यादा दिया गया है। अभी जो है कि इस एरिया में देखिए 2 समस्या है। एक जो है कि सीवर्स का जो है काफ़ी जो है कि दिक्कत है, और चाहे पीने का पानी हो चाहे निकलने का पानी हो, दोनों में समस्या हमेशा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समस्या ले करके जो यहाँ का पब्लिक चाहती है कि डेवलप हो, चेंज चाहती है कि लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से घोषणा कर रही, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, सब तरह की घोषणा कर रही है, वही चीज़ कांग्रेस अभी भी बहुत पीछे नजर आ रही है। नहीं, पीछे की बात है कि जैसे पब्लिक को क्या चाहिए, बदलाव चाहिए। ठीक है, एक ही मॉडल पे आप काम हमेशा करेंगे तो पब्लिक के कुछ नया दिखने को मिलना चाहिए। इसके वजह से जो है लोग इस क्षेत्र से, यहाँ से जो है विधानसभा, इस विधानसभा से, ओखला विधानसभा से इनके चांस। लेकिन बीजेपी आएगी तो इससे ज़्यादा बदलाव करेगी, कांग्रेस ही क्यों? नहीं, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी यानी इससे ज़्यादा करेगी। ठीक है, क्योंकि इसने अभी वार्ड काउंसिल में है, ये काम कर रही है इस क्षेत्र में, इसलिए कह सकते हैं कि इसके बदलाव चाहिए। इसमें कांग्रेस की डिमांड इस साइड। क्या लग रहा है सर, जो भीड़ जमा हुई है, बोल रहे हैं कि भारे पर भीड़ आई है, युवा तो बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के साथ। देखिए, ये भीड़ जो है ये राहुल गांधी को देखने आई है, वोट करने नहीं। इस भीड़ में आधे से ज़्यादा शिफाउर रहमान के वोटर हैं। बाकी इस बार शिफाउर रहमान जीत करके आएंगे। क्यों, किस मुद्दे पर शिफाउर रहमान को आप चुनने को? देखिए, उन्होंने जब भी सीए की बात हो तो मुसलमानों के लिए वो खड़े रहे और उन्होंने बढ़ चढ़ के मुसलमानों के लिए बोला। मतलब जिन मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए था उन पर खड़े हुए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जब मुसलमानों के मुद्दों की बात आती है, चाहे पसमानदगी की, उनके बैकवर्डनेस की बात आती है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली जाती है। लेकिन बीजेपी भी इस तरह से दावे जो कर रही है बदलाव के, इससे तो क्या बीजेपी जो दावे कर रही है कि हम इस बार दिल्ली में परचम लहरा रहे हैं, बीजेपी का भूल जाइए आप, बीजेपी आने वाली नहीं है। इस बार उसकी सीटें बढ़ेंगी लेकिन बीजेपी बहुमत में नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी जो आपके मुद्दे थे उन्हीं को उल्टा करके पेश कर रही है, सामने कर रही है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावे की, और बीजेपी भी है और कांग्रेस भी अब है, और वैसी भी नजर आ रहे हैं इस सीट के लिए। देखिए, राजधानी है, राजधानी की डेवलपमेंट के लिए अब हम देखेंगे दिल्ली उस तरीके से डेवलप नहीं है, तो उसको डेवलप करने के लिए यही सारे मुद्दे हैं, मतलब जो मुद्दे होने चाहिए।